साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। देखिए यूपी जीआईसी जो आपका एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स, उसका रिजल्ट आप लोगों का आ गया है 3 सब्जेक्ट का। ये 2-2 3-3 सब्जेक्ट में आयोग आपका रिजल्ट जारी कर रहा है। इससे पहले पोल साइंस, ज्योग्राफी वो सब आ चुके हैं। तो आज हिस्ट्री के साथ में केमिस्ट्री और मैथ का भी आपका रिजल्ट यहाँ पे आया है। और आप कई सारे साथी अभी तक चेक भी कर चुके होंगे, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव भी रहा होगा, है ना? तो अभी देखिए देख लेते हैं एक बार इसका कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर एक बार यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों, और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया है कि केमिस्ट्री जो है, मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री का रिजल्ट यहाँ पे आपका जारी कर दिया गया। यानी कि ये 4 सब्जेक्ट है जिनके रिजल्ट यहाँ पे अभी अभी आए हैं भाई, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि रसायन विज्ञान में जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो 23,702 थे। तो हम सीधे जो है अपना हिस्ट्री पे यहाँ पे हमारी बात रहेगी कि इतिहास विषय में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 35,862 थी। 35,862 थी। लेकिन 35,000 में से आपको पता है कि एब्सेंट बहुत रहे, तो 14,184 बच्चे जो है यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे दिए थे। और ये यहाँ पे टोटल ये संख्या यहाँ पे रही है, ठीक है? तो ये तो रिजल्ट हमें इसका जो है ऑफिशियली रिजल्ट, रोल नंबर हमारा यहाँ पे मेंशन है। आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो वहां से चीजें हमारी निकल के आ जाएगी। अरे एक बात ये है कि कट ऑफ का पता कैसे चलेगा? तो मेरे साथी जो जो भी पास यहाँ पे किए हैं वो मुझे जो है बताएंगे अपने नंबर कितने थे आपके सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में। तो उससे हमारा एक आधार बन जाएगा कि आपने जब आंसर की में देखे थे कि इतने नंबर बन रहे थे, तो आइडिया उससे लगेगा कि हाँ जी कट ऑफ ये हमारी यहाँ पे रही है साथियों, ठीक है? और अब रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट के बाद में हमारा मेंस को लेकर क्या, अब हम तैयारी, यहाँ पे मेंस को लेकर हमारी तैयारी है। तो मेंस को तैयारी को लेकर हमने प्रॉपर तरीके से आपके लिए काम किया है। इसको तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन तब तक एक चीज जो महत्वपूर्ण है आप लोगों की, वो क्या है? वो है आपका यहाँ पे कि भाई हम मेंस का पैटर्न हमारा किस प्रकार से रहेगा और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है मेंस को लेकर। देखिएगा यहाँ पे साथियों, आप सभी एक बात जानते हैं, बहुत बढ़िया से अच्छे से जानते हैं यहाँ पे बात ये कि हमारे टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहाँ पे 20 आने वाले हैं। और इन 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर जो है, पूरा पेपर जो है, सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट की, तो पेपर यहाँ पे 300 नंबर का यहाँ पे हमारा ये रहने वाला है सब्जेक्ट। अब जब टोटल 20 क्वेश्चन है, 300 नंबर का यहाँ पे हमारा पेपर रहने वाला है सब्जेक्ट का, जनरल पेपर के अलावा किस प्रकार से यहाँ पे चीजों को डिवाइड किया गया वो देख लीजिए। इसमें 3 सेक्शन है और 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ये बात एकदम सच है, इसमें कोई रिलैक्सेशन आपका नहीं है। एक सेक्शन में 250 वर्ड में आंसर लिखना है, दूसरे सेक्शन में 150 वर्ड में आंसर लिखना है, और तीसरे सेक्शन में आपको 50 वर्ड्स में अपना आंसर यहां पे लिखना है। तो 250, 150 और 50 वर्ड्स यहां पे हमारे दिए गए हैं साथियों। इन 3 टाइप के क्वेश्चन आपके यहां पे रहेंगे। तो जो 250 वर्ड के क्वेश्चन है वो 5 है, जो 150 वर्ड में आपने क्वेश्चन लिखने हैं वो उनकी संख्या भी 5 है, और जो 50 वर्ड में आपने आंसर लिखना है उसकी संख्या 10 है। तो 10 और 5 15 और 5 20 यहां पे आपके क्वेश्चन यहां पे बनते हैं भाई टोटल। और टोटल वही नंबर जोड़े हमने, तो जोड़ के वही हमारे क्या बन रहे हैं यहाँ पे, तो जोड़ के हमारे 300 यहाँ पे बन रहे हैं, 125, 75 और 100, ठीक है? अब बात है कि जी जो 250 वर्ड वाले क्वेश्चन है उसके लिए कम से कम 1250 वर्ड बनते हैं। जो 150 क्वेश्चन हमारे आएंगे, वो जो 5 क्वेश्चन आएंगे 150 वर्ड में, यहाँ पे कहीं ना कहीं 750 वर्ड उनके लिए हमें लिखना होगा। और उसके बाद अगर हम जो है 10 क्वेश्चन 50-50 वर्ड में आएंगे, तो 500 वर्ड उसके भी हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो टोटल अगर हमने वर्ड्स देखे तो 2500 है हमारे पास में। यानी कि 3 घंटे में आपको कितना लिखना है? 2500 वर्ड्स यहाँ पे आपने लिखने हैं। एक बात आप यहाँ पे देख लीजिए, घंटे है 3, टोटल वर्ड्स है 2500। 1 मिनट में लगभग 14 शब्द आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। 1 मिनट में 14 शब्द, और 3 घंटे ये जो शब्द है ये आपको रेगुलर इस पे यहां पे काम करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर आपने दिया होगा या देखा होगा, तो वहां पे हमने देखा था कि टोटल 15 क्वेश्चन थे, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 150 वर्ड में था, तो टोटल वर्ड्स थे भाई 2250। तो 2250 और यहाँ पे टोटल वर्ड्स है 2500।
यानी कि यूपी जीआईसी में 250 वर्ड मतलब ज्यादा है। और आपको पता है एक बात कि भाई जी ये जो 2250 वर्ड है ना 3 घंटे में, अपने आप में ये भी बहुत सफिशिएंट है, मतलब बहुत टाइम यहाँ पे हमारा इसमें लगता है। तो मेहनत करने की आवश्यकता, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, प्रीलिम्स से ही आपको लग गया होगा कि हमारा क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये तो 300 वर्ड का खेल है, ये तो है आपके सब्जेक्ट का। वहीं जनरल पेपर की बात करें 50 मार्क्स का ऐसे आएगा और 50 मार्क्स का जनरल हिंदी आएगा, अनुलोम अनुच्छेद वो सब है ना, एक ऐसे आपका 50 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 300 प्लस 100 ऐसे करके आपके यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे बनने वाला है साथियों। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि तैयारी कैसे करें इसकी, इतने सारे चीजों, इतना सारा ये है, कौन हमारी कॉपी जांचेगा, कौन हमारा यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कराएगा। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ साथियों। देखिए, मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, सभी टाइप के, चाहे वो 150 हो या वो 250 हो या 50 हो, आपको पका पकाया कंटेंट हम देंगे, अपना ओरिजिनल कंटेंट देंगे, जहां आप कहीं ना कहीं आपका जीआईसी में ये पूरी तरीके से काम यहाँ पे आने वाला है। आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे। और आप एक बात भी जानते हैं, अभी यूपी एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था। यूपी एलटी ग्रेड में 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, एसएसटी में 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी दिखाया था, एक वीडियो भी बनाई थी, आपके नोट्स में से आए। लेकिन आप जीआईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने अलग से काम क्या किया, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन वहां नहीं थे, ओ सॉरी, जो 50 वर्ड के क्वेश्चन वहां नहीं थे, आपके लिए 50 वर्ड के क्वेश्चन जो है वो भी हमने यहाँ पे तैयार यहाँ पे किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि यही क्वेश्चन आपने देख लिया। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 50 वर्ड का है कि चोल प्रशासन एक तरफ अत्यधिक केंद्रीकृत राजतंत्र था, दूसरी तरफ उसमें व्यापक स्थानीय स्वायत्ता का नवाचार था। इसकी व्याख्या आपको यहाँ पे देनी है। तो इसकी व्याख्या दी हमने, तो वही 50 60 70 वर्ड में हमने इसको आंसर लिख दिया। तो कुल मिला के बात यह है, चाहे आपका 50 वर्ड हो भाई, चाहे आपका 150 वर्ड हो या आपका 250 वर्ड हो, तो तीनों में हम आपको बेहतर से बेहतर आंसर देने का यहाँ पे हमारा प्रयास रहेगा। जैसे कि आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में इल्तुतमिश के योगदान का पर प्रकाश डालना है, तो प्रकाश डालते हैं सिक्कों का प्रचलन, धार्मिक संतुलन, निर्माण एवं राजधानी परिवर्तन। ये 4 पॉइंट हमने लिए, इन 4 पॉइंटों को यहाँ पे हमने बता दिया भाई। तो कुल मिला के क्या है, आपको सभी जो आंसर है प्रॉपर तरीके से हम आपको देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन ये तब हो पाएगा साथियों, कब हो पाएगा ये तब हो पाएगा अगर आप हमें ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे कि भाई कितने साथी ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स आपका हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे बताएंगे, या फिर इस नंबर पे 7031313142 इस नंबर पे जो है आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे, बताना आपको कि कितने साथी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट हुआ, और ये भी बताना कि जो हमने प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार कराया था उसमें से आपको कितनी मदद मिली और किस किस स्टूडेंट को वो मदद यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको मिली है। ये आंसर आप लोगों को करना है, बताना है, फिर हम आपके लिए आगे बहुत जल्द, मतलब कि विद इन 2 to 3 डेज आपके लिए एक प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।